हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है इंडिया। आज हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ने वाले। आप लोग बहुत जगह सुनते होंगे कि इंडिया इज सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया को सॉवरेन बोला जाता है, सोशलिस्ट सेकुलर, और ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये तो आप बहुत जगह सुने होंगे, प्रियम्बल में भी लिखा है और आप सिविक्स में भी बहुत जगह पढ़े होंगे। लेकिन आपको पता है क्या कि ये सॉवरेन और सोशलिस्ट सेकुलर सबका मतलब क्या होता है? तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है सॉवरेन। सॉवरेन हम लोग इंडिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो फ्री है सारे एक्सटर्नल कंट्रोल से। मतलब इंडिया के ऊपर कोई दूसरा कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकता है। इंडिया अपना कोई भी डिसीजन लेगा, इंटरनल जो भी अफेयर्स चलेंगे उसमें इंडिया ही डिसीजन लेगा, बाहर की कोई भी कंट्रीज में नहीं। चाहे वो यूएसए हो, अमेरिका, कुछ भी हो। यूएसए मतलब अमेरिका हुआ, या तो फिर चाइना हो, ब्रिटिश हो, कोई भी इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में डिसीजन नहीं लेगा। देखिए, इंडिया को स्टेट भी बोला जाता है, लेकिन स्टेट में मतलब राज्य जो हम लोग का उसमें, और एक इंडिया को जो स्टेट बोला जाता है, दोनों में बस यही डिफरेंस है। क्योंकि हम लोग का जो अंदर का जो स्टेट है, जैसे बिहार, यूपी सब जो हो गया, ये जो स्टेट है इसको हम ये सॉवरेन नहीं है। मतलब कि इसमें ये जो है हमारा बिहार या यूपी जो बोले तो वो सारे एक्सटर्नल कंट्रोल में आते हैं। जैसे देखिए कि एक जैसे यूपी है तो यूपी के ऊपर जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए वो सॉवरेन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग स्टेट, इसलिए हम लोग कंट्री को भी एक स्टेट ही बोलते हैं। क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं, स्टेट जो है, कंट्री जो है, वो वो एक सॉवरेन है। मतलब सारे एक्सटर्नल कंट्रोल से वो फ्री है। लेकिन वही अगर ऐसे स्टेट की बात करें तो उसमें ये सारे आते हैं, लेकिन सिर्फ सॉवरेन उसमें नहीं आता है। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल, सारे एक्सटर्नल कंट्रोल से वो फ्री है। बाहर से कोई भी हमारे इंडिया के ऊपर शासन नहीं कर सकता। पहले वो कर रहा था वो अलग बात थी, लेकिन अब कोई नहीं कर सकता है। अब दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है ट्राई टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक जस्टिस। हम लोग क्या है, हम लोग क्या कि एक इकोनॉमिक जस्टिस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो सोशलिस्ट है, ये सोशलिस्ट दूसरे स्टेट में भी, दूसरे स्टेट का बात करें तो मतलब कि जैसे हमारा यूपी, बिहार या कोई दूसरा जिसे हम लोग स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, तो उसमें सोशलिस्ट है लेकिन वो सॉवरेन नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकुलर। मतलब ऑल रिलीजन इक्वल इंजॉय इक्वल फ्रीडम। हमारा ऑल सारे रिलीजन जो है वो इक्वल राइट को इंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के लिए, मुस्लिम जो है वो उसे इक्वल राइट नहीं मिलती, या हिंदू है उसे इक्वल राइट नहीं मिलती, या कोई एक स्पेसिफिक कास्ट है जिसे इक्वल राइट नहीं मिलती है। सब जो है सब इक्वल राइट कोई इंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक। हमारा इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि हम लोग अपना गवर्नमेंट जो है वो हम लोग खुद से चुनते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि पहले जैसे राजा वाला सिस्टम चलता था, जैसे जो कि अभी इंग्लैंड में, इंग्लैंड को हम लोग क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इंग्लैंड जो है उसमें वो क्वीन और किंग का चलता है, जिसे हम लोग हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। बट हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया डेमोक्रेटिक है इसलिए क्योंकि हम लोग जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसे हम लोग खुद से चुन करके उसे बनाते हैं। जिसे ज्यादा वोट मिलती है वो क्या बनती है, हमारी गवर्नमेंट बनती है, हमारी सरकार बनती है। फिर नेक्स्ट हमारा रिपब्लिक। देखिए, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द पीपल। देखिए, हेड ऑफ स्टेट का मतलब कौन हुआ यहाँ पर? हेड ऑफ स्टेट हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? प्रेसिडेंट को बोलते हैं। प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को हम लोग इलेक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग रिपब्लिक है। लेकिन ऐसा इंग्लैंड के साथ नहीं होता। इंग्लैंड में क्या होता है ना, उनके जो उनमें जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, किंग क्वीन जो होते हैं, वो ना हम लोग पीपल को द्वारा नहीं इलेक्ट होते, वो सब खुद अपने आप ही वो बनते जाते, एक के बाद एक बनते जाते। तो इसलिए वो क्या हुआ, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं हुआ। लेकिन इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो अब अगर आपको कोई बोले कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो शायद आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब हुआ। इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग अपना गवर्नमेंट खुद से चुनते हैं, और हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये दोनों समझ में आ गया। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या हो कि सारे रिलीजन जो है वो इक्वल राइट को एंजॉय करते हैं। और सोशलिस्ट मतलब कि हमारा जो हमारे हम लोग क्या चाहते हैं कि एक सोशल को इकोनॉमिक
जस्टिस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है सॉवरेन, मतलब कि इंडिया जो वो सारे एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है, इंडिया के ऊपर कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता। हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई भी बाहर के स्टेट वो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो मैटर रहेगा, जो हमको निर्णय लेने का मन करे, डिसीजन देने का मन करेगा, वो हम लोग खुद दे सकते हैं, कोई बाहर इसमें टांग अड़ाने नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए इसके बारे में आप लोग क्लास 6 और 7 में भी पढ़े होंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी इंसान, सिटीजन जो कि 18 ईयर्स, उसका 18 ईयर्स पूरा हो चुका रहता है, या तो फिर 18 ईयर्स से ज्यादा जो रहता है, वो उसके पास ये राइट रहता है कि वो वोट दे सकता है। देखिए पहले जो था 1950 में जब इसे बनाया गया, इसे पता है इसे क्यों बनाया गया? ताकि किसी के भी इंसान के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजन के, कास्ट के, किसी भी बेसिस पर इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देखिए इसमें ये होता है कि पहले क्या था ना कि 1950 में इसे 21 ईयर्स में रखा गया था, मतलब कि कोई भी इंसान जो कि 21 ईयर्स उसका कंप्लीट हो चुका है और उससे ज्यादा जो हो रहा है, उसके पास ये राइट है कि वो वोट दे सकता है। लेकिन इसे 61st अमेंडमेंट के बाद इसे कर दिया गया 21 ईयर्स, मतलब कि 18 ईयर्स, मतलब कि कोई भी इंसान जो कि 18 साल का है और 18 साल के से ज्यादा है, तो उसके पास ये राइट है कि वो वोट दे सकता है। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भी रहेगा वो अगर उसका 18 साल पूर चुका है तो वो वोट देगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का ही क्यों ना, किसी भी कास्ट का ही क्यों ना हो, या किसी भी रिलीजन का वो प्रैक्टिस ही क्यों ना करता है, उसके पास ये राइट है कि वो वोट दे सकता है, चाहे वो एडुकेटेड हो या ना हो, शिक्षित हो या शिक्षित ना हो, विलेज से हो या टाउन से हो, कहीं से भी हो, वो वोट दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। देखिए इसे बुक में इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो डबल सिटीजनशिप। अब ये डबल सिटीजनशिप क्या होती है? डबल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि वो दो जगह के नागरिक है। कैसे? हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इंडियन से मतलब क्या भारत के नागरिक है, लेकिन जो वही यूनाइटेड स्टेट जो है, यूएसए जो है, वो डबल सिटीजनशिप है। उसे वो जब एक स्टेट से रहती है, हम लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है वो बहुत सारे स्टेट से, छोटे छोटे स्टेट मिलकर के एक अमेरिका बना है। तो देखिए पहला तो वो जिस स्टेट में रहता है उसका भी एक सिटीजन है, और दूसरा वो अमेरिका का भी सिटीजन है। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता है कि हम जो है हम बिहार के सिटीजन है, हम यूपी के सिटीजन है, कोई नहीं बोलता, हम इंडियन है ये बोला जाता है। देखिए ये अलग बात है कि किसी इंसान को पंजाबी से जाना जाता है, मराठी बोलता है, ये पंजाबी है, मराठी है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो वहां का भाषा बोलते हैं, वो पंजाबी बोलता है, वो मराठी बोलता है, वो गुजराती बोलता है, इसीलिए उसे बोला जाता है कि वो पंजाबी। ऐसा नहीं कि वो पंजाब से बिलोंग करता है इसलिए उसे पंजाबी बोला जाता है। उसे वो जो पंजाबी बोला जा रहा है वो स्टेट को नहीं दिखाया जा रहा, वो भाषा बोलता है, पंजाबी भाषा बोलता है, इसलिए वो उसे दिखाया जा रहा है। मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो गुजरात से। मराठी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो महाराष्ट्र से, वो वहां का भाषा बोलता है, इसलिए उसे बोला जाता है। वैसे कि हमारा जो यूएसए वो डबल सिटीजनशिप कैसे है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि वो पहले तो जिस स्टेट के वो दिखाया जाता है और दूसरा वो यूएसए के ये दिखाया जाता है। लेकिन इंडिया क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि वो एक ही है। ऐसा नहीं कि वो किसी भी स्टेट का, एक स्टेट का नागरिक नहीं है, वो सिर्फ इंडियन का ही नागरिक, एक ही नागरिक है, सिंगल सिटीजनशिप। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। देखिए ये जुडिशरी चैप्टर का है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सारे चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना चाहते हैं। तो देखिए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब हुआ कि हमारा जो जुडिशरी है, जुडिशरी जो सिस्टम है वो सिंगल है, वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे किसी पावर के अंडर में है, और वो क्या है, वो इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, बट क्या है, फ्री है। अगर हम क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट के या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज या कुछ भी है, तो हम अगर कोई डिसीजन देंगे तो ऐसा नहीं है कि हम, मेरे ऊपर कोई पावर दे रहा है कि तुम्हें इसके साइड में डिसीजन देनी है, तो फिर इसके साइड में डिसीजन देनी है। हम फ्री, हम इसके साइड भी ले सकते हैं, दूसरे का साइड भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो सही रहेगा उसका साइड ले सकते हैं, ठीक है। क्या है, इसलिए फ्री है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।